हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज हम आगे वचन पढ़ेंगे। वचन में लिखा है, वाटिका से निकाला जाना। मेरे प्रियो, मैंने आप सभी को बताया था कि आदम और हव्वा ने गलती किया था, प्रभु ने उनका न्याय किया। आगे आज हम पढ़ेंगे कि फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में हमें बताया जा रहा है कि प्रभु ने अपने मन में देखा कि अब जो आदम ने गलती की, भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल तोड़ के खा लिया, तो उसके अंदर विवेक आ गया है। ऐसा न हो कि अपने जीवन में वो योजनाएं बनाए, अपनी जिंदगी के बारे में सोचे और उस जीवन के वृक्ष के फल को भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। और परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया और वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वो बनाया गया था। आगे हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से अपनी उपस्थिति से बाहर कर दिया कि जिस मिट्टी से बनाया गया है, जिस पृथ्वी की मिट्टी से बनाया गया है, जिसके कारण वो पृथ्वी श्रापित हुई है, उसी पे वो मेहनत करे, अपने परिश्रम की रोटी खाए। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग पर पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। आगे हम क्या देखते हैं कि प्रभु ने आदम और हव्वा को निकाल दिया, तो अदन की वाटिका के जो जाने वाले मार्ग है उसके ऊपर प्रभु ने करूबों को यानी स्वर्गदूतों को विराजमान कर दिया, ठहरा दिया। और वाटिका के चारों तरफ अपनी तेज, अपनी अग्नि, अपनी ज्वाला, अपनी सामर्थ्य को नियुक्त कर दिया ताकि कोई वाटिका में न जा सके। मेरे प्रियो, हमने वचन के 3 अध्याय को पढ़ा, जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि हमारा जो परमेश्वर है, जो यहोवा एलोहीम है, जो रचनाहार है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने समुद्र को बनाया, जिसने दिन और रात को बनाया, जिसने आकाश को बनाया, उसमें तारागण विराजमान किया, उसमें सूर्य और चांद को भी बनाया। हम क्या देखते हैं कि हमारा जो प्रभु है, उसने जानवर का निर्माण किया, उसने वन पशुओं का निर्माण किया, उसने घरेलू पशुओं का निर्माण किया, उसने रेंगने वाले जीव जंतुओं का भी निर्माण किया। हमारा प्रभु जो पेड़ पौधों का भी निर्माण करता है। तो उसके बाद परमेश्वर ने आदम को बनाया कि जिन चीज़ों का मैंने निर्माण किया, निर्मित किया है, बनाया है, उसके ऊपर अब ये आदम है अधिकार रखेगा। अतः जब आदम प्रभु की अधीनगी में अपने जीवन को व्यतीत करने लगा, प्रभु की सहभागिता में रहने लगा, तब जो हमारा प्रभु है आदम से सहभागिता करने के लिए वाटिका में शाम को आया करता था। उसने देखा कि आदम अकेला है, उसके लिए मैं एक सहायक बनाऊंगा। अतः परमेश्वर ने आदम के लिए एक स्त्री, एक नारी का निर्माण किया, हव्वा को बनाया। उसके बाद वो दोनों प्रभु की उपस्थिति में अपने जीवन को व्यतीत करने लगे। लेकिन हमारे आत्मिक पिता बताते हैं कि जो आदम है वो हव्वा का पूर्ण रीति से ख्याल नहीं रख पाया, जिसके कारण हव्वा शैतान के बहकाव में आ गए। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे आत्मिक पिता कहते हैं कि शैतान ने हव्वा को एक ही दिन में नहीं बहकाया होगा, वो धीरे धीरे उससे बातें करते करते उसे अपने मत में कर लिया है, तब उससे बहुत बड़े गलती करवाई, जिसके कारण वो प्रभु के कोप के अधिकारी ठहरे। मेरे प्रियो, हम क्या देखते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हमसे जुड़ा है, हमारे औलाद हो, माता पिता हो, हम पति पत्नी हो, यदि हम प्रभु की उपस्थिति से दूर रहेंगे तो शैतान उस जगह पे अपनी योजनाएं को सिद्ध करता है। अतः हमें अपने विश्वासी जीवन में देखना है कि हमारी कौन सी चीज़ है जो प्रभु की उपस्थिति से दूर है। देखिए, हम क्या देखते हैं कि जब वो प्रभु की उपस्थिति से दूर हुए तो प्रभु का क्रोध उनके जीवन में आया। प्रभु ने तो उन्हें आशीषित रहने के लिए बनाया था, उन्हें संघर्ष करने के लिए नहीं बनाया था। लेकिन जब वो प्रभु की उपस्थिति से दूर हुए, प्रभु के वचन को तोड़ा, प्रभु के आज्ञा को तुच्छ जाना, तो उनके जीवन में प्रभु का क्रोध आया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ आप सभी को कि मैंने ये भी बताया था कि जो सांप है उसने हव्वा को बहकाया, लेकिन आप ये भूल में न रहें कि जो सांप है वो शैतान है। हमारे आत्मिक पिता कहते हैं कि शैतान ने तो सांप का इस्तेमाल किया था। शैतान एक आत्मा है, उसने सांप को अपनी योजनाओं को सिद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया, उसने उसके द्वारा ही हव्वा को बहकाया। मेरे प्रिय, वचन में हमें लिखा है, प्रभु कहते हैं कि तुम्हें अपनी विश्वासी जीवन में बुराई के लिए तो कबूतर के समान भोले बन के रहना है, लेकिन भले कामों के लिए सांप के समान चतुर बने। यानी हमें जब
पाप हम देखते हैं अपने जीवन में, जब गलतियों को देखते हैं, तो जिस रीति से साँप भागता है कि उसकी चाल को कोई समझ नहीं पाता, उसी तरह से हमें पाप को देख के हमें साँप के समान चतुराई के साथ पाप से दूर हो जाना है। यदि हम बुराई को देखें तो उसको हम अनदेखा कर दें, कबूतर के समान हमें भोले बन के अपने विश्वासी जीवन में रहना है। यदि साँप शैतान होता तो प्रभु हमें कभी भी साँप के समान चतुर बनने को नहीं कहता। जय मसीह की आमीन।